यहाँ से लोग मिट्टी लेके जाते हैं। किसी को भी कैंसर है, किसी को शुगर है, किसी को मोके हैं, यानी किसी भी किस्म की बीमारी है, जिस्म के हिस्से पे लगाएंगे जहाँ पे जख्म है, वो मिट्टी खाएंगे तो वो बीमारी दूर हो जाएगी। ये जो कहानियां बनी हुई हैं मामा भांजा की, 2 कब्रें हैं, वो जिंदा हैं। भाई कब्र तो अल्लाह के वली कभी मरते नहीं है। 2 लोग हैं लेकिन कब्र एक है दोनों की कब्र एक है जी, लेकिन अंदर तो 2 कब्रें बनी। जो इस मिट्टी है, इससे शफा मिलती है हर किस्म की बीमारी। अल्हम्दुलिल्लाह मिलती मिलती। कौन सी बीमारी? में जो कैंसर है, शुगर है, ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या है, ये काफ़ी अल्लाह ताला का इसकी मिट्टी की ये करमान आता है, आप ले जाएं तो सुबह फिर ओके हो गए। यहाँ पर मामा भांजा के कहते हैं कि यहाँ से आवाज़ें भी आती हैं कब्रों के अंदर। आवाज़ें आती हैं, आवाज़ें उनको आती हैं जो अकीदतमंद है, ठीक। किस किस्म की आवाज़ें आती आवाज़ें माने जैसे मामा भांजा खेलने हैं, घोड़ों की आवाज़ आती हैं? कब्र के अंदर वो खेलते हैं, है, वो नीचे खेलते हैं, घोड़े रखे हुए हैं मामा भांजा। नीचे देखे हैं, घोड़ों की आवाज़ आती है घोड़े भी जिंदा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कभी मामा भांजा ने आपसे बात की? एक बात की थी, क्या? उन्होंने ये कहा था कि मेरी जो शाखें पौधा है ना, इनको हाथ ना कोई लगे। 2 बंदे आए महकमा PH, उन्होंने काटने की कोशिश की पर वो नीचे गिर गई, नीचे गिरे, टांगे टूट गई। इसके बकौल यहाँ पर जो किधर नियत लेके आता ना, उसकी मुराद पूरी होती हर मुराद पूरी है, होनी हर है, पर मुराद पूरी होती चाहे वो जायज़ हो ना जायज़ हो। मामा भांजा के दरबार पे मैं मौजूद हूँ और यह खिदमतगार हैं बकौल इनके। यहाँ पे जो मिट्टी पड़ी है जिसको ये ठीक कर रहे हैं, यहाँ से लोग मिट्टी लेके जाते हैं। किसी को भी कैंसर है, किसी को शुगर है, किसी को मोके हैं, यानी किसी भी किस्म की बीमारी है, वो यहाँ से मिट्टी लेके जाएंगे और उस जिस्म के हिस्से पे लगाएंगे जहाँ पे जख्म है या कोई भी बीमारी है, वो मिट्टी खाएंगे तो वो बीमारी दूर हो जाएगी। बता रहे हैं कि वो जो मिट्टी लेने आते हैं वो अमेरिका से भी आते हैं, वो लंदन से भी आते हैं, मुख्तलिफ ममालिक से आते हैं। और हैरत की बात यह है, ये कहते हैं कि यहाँ की जो मिट्टी है, रात को पूरे दिन में जो लोग मिट्टी ले जाते हैं, अगले दिन जब आते हैं फजर के बाद, वो मिट्टी की तादाद जो है उतनी होती है। और वो जो मामे भांजे के मुतल्लिक़ कहानी है, इनसे जानने की कोशिश करता हूँ। भाईजान क्या हाल है? ठीक है, इधर आ जाएंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। इमरान भाई, कितना अर्सा से यहाँ पे खिदमत कर रहे हैं? तकरीबन मुझे 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए। जी सर। ये जो कहानियाँ बनी हुई हैं मामा भांजा की, 2 कब्रें हैं, वो जिंदा हैं। अच्छा जी, भाई कब्र एक है, ठीक है, तो अल्लाह के वली कभी मरते नहीं है, वो जिंदा होते हैं, हमेशा जिंदा ही है। ये अच्छा 2 लोग हैं लेकिन कब्र एक है दोनों की कब्र एक है जी, लेकिन अंदर तो 2 कब्रें बनी हुई हैं। नहीं कब्र एक के अंदर, वो वैसे ही नहीं है, कब्र एक ही है, ठीक है। ठीक है। और ये जो ये वाक़यात बने हैं, कहानियाँ बनी हुई हैं कि जो इस मिट्टी है, इससे शफा मिलती है हर किस्म की बीमारी। अल्हम्दुलिल्लाह मिलती मिलती। कौन सी बीमारी? ये इसमें जो कैंसर है, शुगर है, ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या है, ये काफ़ी अल्लाह ताला का से मिट्टी लगाए आप वहाँ पर, जहाँ पर जख्म है वहाँ पर लगाए, शिफा मिल जाएगी। मिट्टी कौन कौन लोग लेके जाते हैं? मैं कहता हूँ अमेरिका से, ठीक है, यूरोप से, तो अमेरिका से, दुबई से ये लोग आए थे, खुद अंग्रेज़ आए थे। अंग्रेज आए थे? अंग्रेज़ आए थे, अंग्रेज़ों थोड़ी मिट्टी ले यहाँ पे ले गई हैं। इसकी मिट्टी की ये करमान आता है, आप ले जाएं, ये सही ले जाएं, तो सुबह देखना आपने, तो सुबह फिर ओके हो गए, तो मिट्टी दोबारा फिर उतनी हो जाएगी? उतनी फिर हो जाएगी। कभी देखा आप यहीं पे होती हैं? मैं होता हूँ यहाँ पे, यार मुझे 10 साल हो गए हैं। यानी मिट्टी यहाँ पे कोई भी नहीं फेंकता? नहीं मिट्टी नहीं फेंकता, तो मिट्टी कहाँ से आती है फिर? बस अल्लाह ताला ना, अल्लाह का करम होता है बस, और क्या है, अल्लाह के जो वली हैं। लोग यहाँ पर मामा भांजा के कहते हैं कि यहाँ से आवाज़ें भी आती हैं कब्रों के अंदर से। आवाज़ें आती हैं, आवाज़ें उनको आती हैं जो अकीदतमंद है, किस ठीक। किस्म की आवाज़ें आती आवाज़ें माने जैसे मामा भांजा खेलने हैं, घोड़ों की आवाज़ आती है, पर उनको आती है जो खिदमतगार है, जिनको अल्लाह ताला ने या बुजुर्गों ने उनको सहल दी है आवाज़ सुनने की। हैं? कब्र के अंदर वो खेलते हैं? वो नीचे खेलते हैं, अच्छा, खेलते हैं। खेलते हैं, घोड़े की आवाज़ आती है, नचंदी जुमरात को मुझे खुद आती है। अच्छा, घोड़े रखे हुए हैं मामा भांजा? नीचे देखे हैं, घोड़ों की आवाज़ आती है। घोड़े भी जिंदा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के वली हर चीज़ उनकी जिंदा चीज़ें। घोड़ों के अलावा कोई और जानवर वगैरह रखे हों? नहीं फिलहाल घोड़ों की मुझे काफ़ी आवाज़ आती है। घोड़ों की आवाज़? घोड़ों की आवाज़, क्या उनके चलने की आवाज़ आती है कि उनके बोलने की आवाज़ आती है? चलने की आवाज़ आती है, बोलने की आवाज़ आती है, पर उनको आती है जो अकीदतमंद है, ठीक है। आप कोशिश करें नचंदी जुमेरात को आएँ, ठीक है, यहाँ पर रश देखें, जुमेरात को आप देखें, रश देखें, काफ़ी रश होता है। सी ये ताला जो लगाया ना, ये हमने मजबूरी लगाना पड़ा है। अवाम बहुत तंग करती है, अंदर आती है, यहाँ पर दवाएं मांगती है, लेटरी है, ये एक्स्ट्रा काम करती है। अच्छा, लेटना भी शुरू कर देती हैं? पर नहीं, हम वो महकमे हिसाब से, महकमे काफ़ी हिसाब से चलते हैं तरीके से, ठीक है। अब ये ताला लगा दिया है, ये मिट्टी देख लें आप। कभी मामा भांजा ने आपसे बात की? एक बात की थी, क्या? उन्होंने ये कहा था कि मेरी जो शाखें पौधा है ना, इनको हाथ ना कोई लगे। ये देखें जो पौधा ना आपने, ये पौधा है, ये पौधा 2 बंदे आए महकमा PH, उन्होंने काटने की कोशिश की पर वो नीचे गिर गई, नीचे गिरे, टांगे टूट गई उनकी। टांगे टूट गई? आपने उन्हें बताया नहीं था कि मुझे कब्र से आवाज़ आई है मैं कि? उस दिन छुट्टी पर था, मैं कहीं काम गया था, मैं कुछ सरकार को काम लेने गया, सदका वो लेने गया था, कुछ बाजार से ना कुछ सामान लेने गया था,
ठीक है। ये लड़ियाँ ना बाजार ये लेने गया था, अच्छा, ये लेने के ये लेने गए थे। तो उन्होंने आपको स्पेशल कहा था कि ये आपने किसी को बताया नहीं कि ये दरख्त नहीं मैं काटना? किसी को नहीं बताया, तो मैं खुद ही मैं कहा अच्छा यार मैं आगे करता हूँ, मुझे पीछे में वो काट दिया उन्होंने, तो वो मुसीबत पड़ गई उनको। वो मुझे आगे मैंने आगे पूछा मैं क्या हुआ, ये काम हुआ। अच्छा, कोई कहानी वगैरह कहानी तो नहीं सुना रहे कि अंदर से कब्र से मैं आपको झूठ बोलूं, बातचीत की? मैं हर 10 बंदे से बातचीत कर लेते हैं? नहीं, सिर्फ जिनको अकीदतमंद है, जिनको आवाज आती बस। और ये कितने साल पुराना जो ये है? 450 साल, 450 साल पुराना। और ये दरख्त जो है ये करीबन इसको ये हो गया 300 साल हो गए। 300 साल हो गए हैं। यानी आपके मुताबिक बकौल आपके इस दरख्त को कोई हाथ नहीं काटा। काट नहीं सकता? काट नहीं सकता। क्योंकि ये देखें, ये दरख्त है बकौल इनके, क्या नाम क्या बताया था आपने? इमरान, इमरान भाई ने कहा जी इस दरख्त को कोई काट नहीं सकता, और दरख्त भी ये तकरीबन 450 साल पुराना है। 400 साल है 400 साल पुराना। जी। ये इनकी वफात के बाद लगा था? जी जी। ठीक है। ये बिल्कुल छोटा आ रहा था, बिल्कुल छोटा था। ये अब देखो माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया पौधा, ठीक है। इसको काट रहे ये इसको काट नहीं देते हम। और अगर काटना हो, देखता हूँ मैं, देख रहा हूँ कि इसकी शाखें जो हैं वो तारों के ऊपर चल गया, नुकसानदेह है। इजाज़त लेनी पड़ी सरकार से। इजाज़त? जी, बातचीत होगी? बातचीत होगी, इजाज़त करनी पड़ेगी कि सरकार हम ये काटना चाहते हैं, इजाज़त दे, फिर वो आवाज़ दे देंगे। इजाज़त कैसे मिलेगी आपको? कोई इशारा मिलेगा कि इशारा मिलेगा, ठीक है जी काट सकते हैं आप। अच्छा, काट सकती हैं? हाँ काट आवाज़ बिल्कुल। मैंने ये काटी है, थोड़े से ये काटी है मैंने, ठीक है। इजाज़त लेके मैंने काटी है, इजाज़त लिए बगैर नहीं काट? इजाज़त मंगाई। यहाँ आप पत्ता काट नहीं सकते। और भी कोई करामात है मामा भांजा की आपके बकौल? इसके बकौल यहाँ पर जो किधर नीयत लेके आता ना, उसकी मुराद पूरी होती है। हर मुराद पूरी होनी हर चाहिए, पर मुराद पूरी होती चाहे वो जायज़ हो ना जायज़ हो? है। नहीं नजायज नहीं, जायज़ अच्छा, जायज़। जायज़, नजायज नहीं, जायज़ हो। काफ़ी लोग हैं यहाँ पर आते हैं अकीदतमंद है, हमें कहते हैं यार कोई ऐसे काम कर दें, ऐसे कर दें। कोई लोग लड़कियाँ ऐसे आते हैं लव कि हमें यार हमारी शादी हो जाए, ऐसी हो जाए, करनी अल्लाह ताला ने बुजुर्गों के वसीलों से। हो जाती है उनके भी। तो वो जिनकी नीयत साफ अल्लाह ताला उनको अच्छा, मुराद आपने दे। बताया कि अंग्रेज़ भी आते हैं, अंग्रेज़ों ने आते सुना? अंग्रेज सुना तो अंग्रेज बाकी यहाँ पर आए ना। अच्छा जी, आजा जी मैं आपको मिट्टी दिखा दूँ, ये लंगर भी भरा हुआ है, लंगर भी आता है? जी सर, ये जुमेरात को पकाना है हमने। रात को पकाना है। और ये देखें जी, ये मिट्टी है, वो कह रहे हैं कि अच्छा यहाँ पे मिट्टी जो है वो कह रहे हैं कि पूरी हो गई, या खुद ब खुद ही हो जाती है पूरी। आपको पता है कि मुख्तलिफ लोग हैं और जो दरबारों के मतलब अकीदत रखते हैं, उनके मुख्तलिफ अकीदे होते हैं। अकीदत के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग सिर्फ ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला इन लोगों को हदायत दे, क्योंकि हदायत इस वजह से कि मांगना अल्लाह से चाहिए, शफा अल्लाह देने वाला है, लेकिन दरबारों को लेके मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ अकीदे होते हैं। दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे और हम सबको सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अदा करे। और कमेंट सेशन में आप अपनी राय का इजहार लाजमी करें कि क्या इस दरबार के मुतल्लक जो कहानियाँ बनाई गई हैं वो हकीकत है, हकीकत में मबनी है, कि या ख़ुद साख्ता हैं।